सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने सभी लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता और सभी औषधों के औषध भी है। देवों के देव महादेव ने सर्वप्रथम अपने वार की कल्पना की, जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। जन्मकाल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात भगवान शिव ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोकरक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। तीनों लोकों के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शंकर ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले और लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप और प्राणियों के सुख दुख का सूचक हैं, भगवान शिव ने उपर्युक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार और दिन के स्वामी सूर्य है, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम है, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है, विष्णु वार के स्वामी बुध है, ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्र वार के स्वामी शुक्र है और यम वार के स्वामी शनैश्चर है। अपने अपने वार में की गई उक्त देवताओं की पूजा अत्यंत फलदायी है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि देते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनैश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के फल बताए गए हैं, जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये 7 वार हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। यदि सकारात्मक रूप से देखें तो हमको इन 7 वारों से सुंदर शिक्षा मिलती है। 1. रविवार रवि सूर्य का दिन है। सूर्य स्वयं तपकर सारे संसार को प्रकाश देता है, अतः जो स्वयं कष्ट तपकर सहकर दूसरे को रोशनी दे उसके जीवन में शांति आती है, उसी का जीवन सार्थक है। 2. सोमवार सोम चंद्रमा अर्थात शीतल, परोपकारी को शांति मिलती है। 3. मंगल शांति से मंगल शुभ होता है। 4. बुध बुध मतलब ज्ञान अर्थात ज्ञानी, जीवन में मंगल होने पर बोध ज्ञान होता है। 5. बृहस्पति गुरु का वार है, ज्ञानी होने पर गुरु कहलाता है। गुरु मन और स्वभाव को सुधारते हैं, जिसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञानमय हो वह उत्तम गुरु है। 6. शुक्र गुरु बनने के बाद जीवन में शुक्र यानी संयम आता है। संयम आने से व्यक्ति स्वतः ही पराक्रमी बन जाता है। शुक्र का अर्थ पराक्रमी भी होता है। 7. शनि संयमी, पराक्रमी व्यक्ति शनि को भी वश में कर सकता है अर्थात काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिनों में प्रत्येक दिन किसी न किसी भगवान की पूजा की जाती है। सप्ताह के पहले दिन अर्थात सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है। क्यों करते हैं सोमवार को भगवान शिव की पूजा? पौराणिक मान्यता है कि सोमवार के दिन रखे जाने वाले व्रत को सोमेश्वर व्रत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। हमारे धर्मग्रंथों में सोमेश्वर शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा को ईश्वर मानकर उनकी पूजा और व्रत करना। सोमेश्वर शब्द का दूसरा अर्थ है वह देव, जिसे सोमदेव ने भी अपना भगवान माना है और वह देवता है भगवान शिव। ऐसा माना जाता है कि सोमदेव ने भगवान शिव की आराधना की, जिससे सोमदेव निरोगी हुए और उन्होंने फिर से अपने सौंदर्य को प्राप्त किया। भगवान शंकर ने भी प्रसन्न होकर दूज अर्थात द्वितीया तिथि के चंद्रमा को अपनी जटाओं में मुकुट की तरह धारण किया। परंपरा के अनुसार सोमवार व्रत पर लोग भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते आ रहे हैं, क्योंकि ये चंद्र उपासना से ज्यादा भगवान शिव की उपासना के लिए प्रसिद्ध हो गया है। भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा कर सुख और कामना पूर्ति होती है।